श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। राजस्थान धड़कन न्यूज किशनगढ़ के समीप गांव नल्लू में श्रीमद् भागवत कथा के आज समापन सप्तम दिवस की कथा में कथा व्यास श्री सर्वेश्वर शरण जी दादीच ने बताया कि वर्तमान समय में सनातन धर्म की रक्षा का हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए और सनातन धर्म के लिए सभी सनातनियों को एकता का परिचय देना चाहिए। यदि समय पर सनातनी एक नहीं हुए तो बहुत विकट गंभीर समस्याओं से सामना करना पड़ सकता। इसलिए सभी सनातनी हिंदू धर्म की रक्षा करें और जागरूक हों। दादीज ने बताया कि आज से राठौड़ हवेली नहीं, ये राधा कृष्ण हवेली हो गई, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं राधा के साथ विराजते हैं। आज की कथा में भगवान कृष्ण के विवाहों पर प्रकाश डालते हुए कृष्ण सुदामा चरित्र बताया और कहा कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सच्ची मित्रता वही है। भागवत धर्म समझाते हुए दादीज ने बताया, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सच्ची निष्ठा से भक्ति की जाए तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परमात्मा भक्त का मन देखते हैं। आज की कथा में राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली गई, जिसमें झोली तो भर लो। भक्तों रंग और गुलाल से आज ब्रज में होली रे रसिया, तेरी मुरली पर जो बलिहार रसिया, सावरिया है सेठ नगरी, राधा सेठानी है, जैसे भजनों पर झूमकर नृत्य का आनंद प्राप्त किया। कथा में आचार्य जगदीश प्रसाद शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा, पंडित आशुतोष काकड़ा ने विधिवत पूजन हवन करवाया। कथा सुनने के लिए आसपास गांव के अनेक भक्त उपस्थित रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं पंडित सर्वेश्वर शास्त्री पुष्कर से आज नलू ग्राम में चल रही 13 तारीख से भागवत कथा के आज समापन सत्र में आज की कथा में परीक्षित मोक्ष इत्यादि का कथा का वर्णन हुआ। कृष्ण सुदामा चरित्र जो मित्रता निस्वार्थ भाव से है, उसके बारे में कथा के विषय में कथा हुई। एवं आज की कथा का विशेष जो भागवत महात्म्य था कि भगवत भक्ति से ही धर्म स्थापित किया जा सकता है। अभी वर्तमान में चल रहे हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सनातन के प्रति व्यक्तियों को सबको जागरूक कर रहे हैं। हम सभी हिंदू सनातनी को एक होकर जागृत होना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म के प्रति जागृति लानी चाहिए, क्योंकि अभी वो वर्तमान स्थितियां हमें जागृत होने पर विवश कर सकती है, विवश कर रही है। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है कि हम सभी सनातनियों को अभी एकजुट होकर सनातनियों को एक धागे में पिरोकर रहना है और सभी को सनातन के प्रति जागरूक होना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं प्रताप सिंह राठौड़, गांव नल्लू। ईश्वर कृपा से राठौड़ परिवार नल्लू को भागवत कथा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथावाचक महाराज श्री सर्वेश्वर शरण जी शास्त्री पुष्कर के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में बहुत ही सुंदर कथा का 7 दिन रहा। सभी ग्रामवासियों भक्तजनों का बहुत सहयोग रहा। महाराज जी ने क्रम से पहले दिन दूसरे दिन हर दिन प्रसंगानुसार कथा का वर्णन किया। कथा में बहुत बार ऐसे प्रसंग आए, श्रोतागण झूम उठे, बड़ा नृत्य किया और काफ़ी अच्छा लगा। आज कथा का अंतिम दिन था तो महाराज जी ने कुछ संकल्प दिलाए हैं, जैसे कोई व्यसन छोड़ना, कोई भी बुरी आदत को छोड़ना। काफ़ी जनों ने इसमें उनका वो दिया है। और कथा का मूल उद्देश्य यही होता है कि भाई हिंदू परिवार के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब में सनातन प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव रहे, सनातन के प्रति उनका झुकाव रहे। आज हम विश्व जगत में जो देख रहे हैं कि साहब केवल हिंदू ही धर्म पिछड़ा हुआ है, बाकी सभी धर्म अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की कथाएं, भागवत कथाएं और भी कई धार्मिक आयोजन अगर समय समय पर होते रहे तो इससे क्या है, हिंदू समाज को कुछ तो सीखने को मिलेगा। और मेरा तो विशेष निवेदन है कि हर हिंदू को हर शनिवार, हर मंगलवार को बालाजी के मंदिर में भजन कीर्तन इस तरह से करते रहना चाहिए। संगीतमय वातावरण रहता है, वातावरण की शुद्धि होती है और सभी को सुख शांति की समृद्धि मिलती है।